नमस्कार एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स। आज मेरे साथ जो जुड़ गए हैं वो अ, हमारे देश में अगर मैं पैरालंपिक स्पोर्ट का इतिहास बोलूं तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। उनके साथ ये जुड़ना, ये इंडिपेंडेंस डे वीक में ये स्पेशल एपिसोड ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स, ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। वॉर हीरो, मल्टीपल बुलेट वुंड्स इन 1965 Pakistan, thereafter going on to win the first Paralympic gold medal for India, creating a world record in swimming in Heidelberg in Germany in 1972, and thereafter one medal after another. Chhatrapati Shivaji Award winner. What a story this man is. And now his life will be made into a biopic. सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज जुड़ने के लिए इस स्पेशल एपिसोड में। सर आप 1972 को घूमकर कैसे देखते हैं, वो जब आपका वो पहला गोल्ड मेडल? सर 1972 में हैडिलबर्ग जर्मन में जो मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लिया, उसके पहले मैंने एक्चुअली 1971 में एडम्बरो वहां पर मैंने गोल्ड मेडल लिया था। वो वहां पर मैंने पहला न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और उसके बाद 1972 में मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। सर ये बताइए, आई मीन 65 के बाद आप 64 में उतना अच्छा एथलीट थे। आप व्हाट अ करियर यू हैड। आप इतना अच्छा स्पोर्ट खेलते थे, शॉर्ट पुट, जैवलिन, स्विमिंग, सारे स्पोर्ट खेलते थे। बट 65 के बाद, वो युद्ध के बाद, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? सर मुझे जब 65 वार में 9 गोली लगा, उसमें क्या जम्मू हॉस्पिटल में मुझे पहले उधर एडमिट किया था, उसके बाद उधर से दिल्ली भेजा और वहां पर मेरा आंख का ऑपरेशन किया। स्पाइन में एक गोली अभी भी है, ऐसा करें तो ये सब ट्रीटमेंट 65 लड़ाई में जो गोली लगने के बाद मुझे दिल्ली हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल में लाया गया था। वो बॉम्बे हॉस्पिटल में मुझे बोला था कि तुम पैराप्लेजिक, पूरा तुम्हारा पैर काम नहीं करते तो आपको स्विमिंग करने का जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, एक फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज ये करते हुए स्विमिंग करो। वहां पर अश्विनी हॉस्पिटल जो कोलंबा बॉम्बे, तो उन्होंने स्विमिंग करना चाहिए बोलकर तो मैंने स्विमिंग करना उधर शुरू कर दिया। वहां पर मुझे नेवी हॉस्पिटल में मिलिट्री का, एयरफोर्स नेवी सबका मिलकर सर्विसेज टीम उधर थी। वो सर्विसेज टीम में मैं सर्विसेज टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे कैसा, मैं हैंडीकैप होते हुए भी अच्छा आदमी के साथ मुझे डेली स्विमिंग हीट जो रहती है ना, तो उनके साथ में हमेशा हीट लगाकर स्विमिंग अच्छा करता है। स्विमिंग अच्छा करता तो वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबल्ड स्पोर्ट्स 68 में बॉम्बे में हुआ। तो अश्विनी हॉस्पिटल ने हम लोग 4-5 पेशेंट थे, तो स्विमिंग करने के लिए मैं अश्विनी हॉस्पिटल से डेली प्रैक्टिस करके जा रहा था। अश्विनी हॉस्पिटल में जो टीम जो सर्विसेज टीम थी, तो उधर अश्विनी हॉस्पिटल में थी। तो उन लोग डेली मेरे को जाने आने के लिए कुछ प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को मेरा व्हीलचेयर, मैं उस टाइम व्हीलचेयर में था, तो व्हीलचेयर में मुझे उन लोग स्विमिंग पूल जो कुलाबा हॉस्पिटल से स्विमिंग पूल 1 किलोमीटर है, तो उन लोग मुझे ऐसा व्हीलचेयर में धक्का लेकर वगैरह ऐसा करता, मैं भी ऐसा चलाकर ऐसा नेवी का स्टाफ और सर्विसेज मुझे हेल्प कर देती। और जो उधर एथलेटिक्स ग्राउंड था बाहर, उधर वो शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो व्हीलचेयर में उन लोग कैसे फेंकते हैं वैसा वो मैंने प्रैक्टिस चालू कर दिया। ऐसे सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये जो आप कह रहे हो मैं सुन के मुझे डर लग रहा है। आप 9 बुलेट, अभी भी आपके स्पाइन में एक बुलेट है। कोई भी आदमी, हम लोग अगर कोई बुलेट से हम लोग का जीवन खत्म हो जाता है। आपने भारत के लिए 9 बुलेट खाया, उसके बाद एक बुलेट अभी भी दर्ज है। उसके बाद आप जैसे बात कर रहे हो कि मैंने ये स्पोर्ट कर लिया, ये स्पोर्ट कर, सर आपको ये हिम्मत आया कहां से सर? आप ये मुझे बताएं। सर एक्चुअली क्या है, हैप्पीनेस है बेस्ट डाइट। जो आदमी को खुशी किसी में मिलता है, उसमें जो इंटरेस्ट होकर उसको ये काया पलट हो जाता है। वैसे मैं स्विमिंग में उधर प्राय उन लोग टीम के साथ प्रैक्टिस कर मेरा जो अच्छा आदमी का रिकॉर्ड के हैंडीकैप होकर भी अच्छा आदमी के साथ भी डेली मुझे अच्छा प्रैक्टिस मिला। और उसी टाइम वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबल्ड स्पोर्ट्स
जो बार्बर स्टूडियो में है ना, उधर हुआ। तो उधर में मैंने शॉट पुट, जॉगिंग थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, ऐसे हैंडीकैप के जो स्पोर्ट्स थे, तो उधर अश्विनी हॉस्पिटल में जो स्टाफ था, आरपी सिंह बोलकर, वो मुझे ट्रेनिंग देते थे। ऐसा करते मैंने सर डर नहीं लगता था सर? सर डर नहीं लगा आपको कभी? आपको कभी डर नहीं लगा कि 9 बुलेट, उसके बाद इतना दिन हॉस्पिटल में, अभी भी मेरे पीठ में 1 बुलेट है, आपको डर नहीं लगा सर? सर डर क्या है, एक आर्मी के जवान को डर, ये चीज आर्मी में बॉयज में सिखाते नहीं सर। तो मुझे डर का कोई ये नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ दुख इसी बात का हुआ कि मैं पहले अच्छा था, तब मैं कुश्ती करता था। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जापान में जाकर दिया। सब जगह में जाकर अच्छे अच्छे मेडल वगैरह सब उस टाइम अच्छा था तब किया। तो दुख इस बात का हुआ कि पहले कोई बुलाने से एकदम से मैं आया भाई ये कर कर ऐसा जल्दी होता। लेकिन अभी जब दुख इसी बात का कि मुझे पैराप्लेस दोनों को गुड़गे के नीचे बिल्कुल साइंसेस नहीं है। तो उसमें दुख हुआ कि अभी मैं पहले चलता था, अभी मुझे चलने के लिए नहीं आता है। इसके बाद ये मुझे बताएं आप, हम लोग 1970s के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट भी उतना अच्छा नहीं था। स्पोर्ट्स तो छोड़ दीजिए, पैरा स्पोर्ट्स का तो उतना हमारे देश में प्रचलन भी नहीं था। तो तब आपने करके, आपने एक के बाद एक गोल्ड मेडल, 7 साल कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन बन जाना, ये संभव कैसे हो गया? मैं ना आपका स्टोरी पढ़ता हूँ और फिर मेरे को लगता है हम लोग क्या प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। जो मैं अश्विनी हॉस्पिटल में था ना, तो जो फिजियोथेरापी वो जो स्टाफ था ना, वो सब स्पोर्ट्समैन थे। और वो सिटी में बॉम्बे का बड़ा सिटी में रहकर उनको जो बॉम्बे में क्या हैंडीकैप के लिए स्पोर्ट्स पहले टाइम में चल रहा था, इससे पहले नहीं होता। वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबल्ड चालू हो गया उसमें। वही समय 68 में जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कर किया, वही 82 तक मैं कंटिन्यूस किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे शिव छत्रपति अवार्ड दिया। उन्होंने 1971, 1972, 1982 ऐसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर जो स्विमिंग में जो रिकॉर्ड कर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गोल्ड मेडल दिया, वो अच्छा रिकॉर्ड करके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पदकांचा राजा, मेडल किंग का ये दिया। क्योंकि मुझे ये बताएं आप जो कह रहे हो सर, अगर कोई भारत रत्न का दावेदार है वो आप हो। आपको पद्मश्री दिया गया है, मैं मानता हूं, पर आपको कभी क्या ये लगता है कि आपको जितना सम्मान हमारे देश से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? सर मैं अभी आपने एशियन गेम 1982 में जब हुआ ना, तो उससे पहले क्या मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पद्मश्री दे। अर्जुन अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था। वो पुणे से जो आर्मी हॉस्पिटल है एलसी है, तो मेरे को अर्जुन अवार्ड देने के लिए किया। लेकिन क्या इधर से मुझे उधर बुलाया, लेकिन मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया। मैंने क्या सोचा, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, ये किया, तो मुझे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कोई पद्मश्री नहीं तो कोई अवार्ड देना चाहिए। तो उस टाइम मुझे नहीं दिया। तो उस टाइम एशियन गेम हुआ, तो उस टाइम मैं उधर मुझे अर्जुन अवार्ड पद्मश्री जो करके रिक्वेस्ट करने के लिए गया था सिर्फ। लेकिन वो जो मेरा रिकमेंडेशन चौहान इधर मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के चौहान साहब ने, उन्होंने सबने रिकमेंडेशन किया है। करण निकलसेन जो आर्टिफिशियल जिम सेंटर के जो कमांडेंट, पैराग्लाइडिंग के कमांडेंट है, उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन लिया था। लेकिन क्या है, उन्होंने उस टाइम हैंडीकैप के लिए कोई मदद नहीं थी, हेल्प नहीं करता था। तो मैंने फिर भी जाकर डायरेक्ट मिला। तो पंतप्रधान जी ने मुझे उस टाइम जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैं बोला मैं ऐसे से हैंडीकैप हूँ और मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लिया। तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन आपने मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया। तो पंतप्रधान साहब ने उसी टाइम मुझे बोला कि मैं आपको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री कोई अवार्ड नहीं दे सकता हूँ। तो मेरा उसी टाइम एकदम टेम्पर गुस्सा में आ गया
और मैंने बोल दिया साहब आप एक स्पोर्ट्समैन का जो इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है उसको आप पद्मश्री या कोई अवार्ड नहीं देते, आप प्रधानमंत्री किस बात के प्रधानमंत्री? आज के बाद मैं स्पोर्ट्स नहीं करूंगा। और ये कर उन्होंने उधर से उनके पास से पुस्तक में थोड़ा बात किया। सोनिया गांधी जी भी उधर थी, तो स्पोर्ट्स शेखावत बोलकर जो उधर के स्पोर्ट्स टीचर थे, उन लोग सब स्टाफ था, सब स्टाफ के सामने में प्रधानमंत्री को थोड़ा गुस्सा में बात किया। आपको अगर अवार्ड हमारे देश में नहीं देते हैं तो उसका शर्म हमें होना चाहिए, आपको नहीं। आपको हमारे देश में अगर अवार्ड या सेलिब्रेट हम नहीं करते हैं, दैट इज आवर फॉल्ट। वी शुड सेलिब्रेट यू, यू डोंट नीड टू से। आपने जो हमारे देश के लिए किया है, 9 गोली खाना, उसके बाद पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, मल्टीपल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में गोल्ड मेडल जीतना, ये किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं। सो इसीलिए मैं सोचा कि आपसे थोड़ा बात करूं, क्योंकि आपसे बात करके मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। सर, आपको अगर हम लोग अवार्ड नहीं देते हैं तो उसका शर्म हमें है, आपको नहीं, देश को है। क्योंकि आपको अगर हम लोग प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो हमारा समाज पे वो रिफ्लेक्ट करता है। आप मुझे सर ये बताएं, आप पे अभी बायोपिक हो रहा है, आपका कहानी सबके पास पहुंचेगा बायोपिक के जरिए, क्या आपको लगता है इसके जरिए आपका कहानी ज्यादा लोग जान पाएंगे? आपने अभी मेरा जो पिक्चर आएगा तो उसमें आने से सभी पब्लिक को मालूम है। अभी तो मेरा जो कोई किताब वगैरह निकला है, मेरे नाम का भोपाल में स्विमिंग पूल निकला, पुणे में वही स्विमिंग पूल है, वैसा थोड़ा पब्लिसिटी हो गया। और हैंडीकैप के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता सर, लेकिन ये कबीर खान साहब ने जो मेरा बाइक बनाने का ही किया, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट करके दिया, और उसमें एक्टर भी अच्छा, और मेरा जो डॉक्यूमेंट्री जो बनेगा वो पब्लिक को सबको मालूम हो गया। जैसे मैंने ओलंपिक में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लाया, वैसे बाकी लोग भी गोल्ड मेडल वगैरह लाने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सर, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, आज के डेट में क्या आपको वो सम्मान दिया जाता है भारत में जो आपको मिलना चाहिए? आप जब बाहर जाते हो, आपको क्या लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोज खींचते हैं, सेल्फीज लेते हैं? आपको जो सम्मान मिलना चाहिए क्या वो मिलता है? बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है सर, क्योंकि मैं कभी स्कूल में, कॉलेज में मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चीफ गेस्ट बनकर बुला दे तो मैं जाता हूँ, तो मेरी काफी इज्जत होती है सर। और मुझे जो मेरा और गूगल में है ना, मेरी हिस्ट्री पूरी दी है, पब्लिक को, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा हिस्ट्री अभी आप किसी को मालूम नहीं है तो उसने गूगल में मेरा नाम डालने से मेरी सब ये सब आते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ सर, इतने अवार्ड सब वगैरह देकर, और घर में भी आकर म्यूजियम के टाइप का सब ये बनाया, तो आप भी कभी पुणे में आ गए तो आप भी मेरे मेडल वगैरह देख लो। थैंक यू। अरे जो एशियन गेम में मैं 82 में जो अपना भारत के लिए उस टाइम 9 मेडल लिए थे, लेकिन अभी चाइना में होने वाले गेम एशिया, तो उसमें कम से कम 100 गोल्ड मेडल लेकर आने, और टोटल मेडल 100 लेकर आएंगे ऐसा उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि हैंडीकैप जो है दिल से नहीं, वो कुदरत से होते हैं। तो जो मेडल्स है अभी मैंने एशिया गेम में देखा, उसमें देखा अच्छा आदमी से भी हमारा पैरा ओलंपिक वाले बहुत ज्यादा मेडल लाते, और सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। वो भी अपने देश का सबका नाम ऊंचा कर अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल लाए, वो बोलता हूँ। और आपका दूसरा कोई क्वेश्चन है तो मुझे? Sir, thank you very much. It was brilliant. Absolutely brilliant talking to you. Thank you very, very much, sir.